तो गुड मॉर्निंग आप सबको। और चलिए आज के इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है पड़ोसी देश बांग्लादेश से। और वहाँ की जो पड़ोसी देश, हमारा भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनका नाम शेख हसीना है, उनके खिलाफ क्या हुआ है? न्यायिक न्याय हिरासत के थ्रू, मतलब एक निर्णय आया हुआ है और जिसके तहत उन्हें क्या किया गया है? मौत की सजा सुनाई गई है। और वो इस समय कहाँ? भारत में रह रही हैं शेख हसीना जी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ही ये है कि किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ये पूर्व प्रधानमंत्री को नोट कर लीजिए आप लोग, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मानवता के खिलाफ अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई, जो भारत में निर्वासन में है। निर्वासन का मतलब यहीं रह रही हैं, वहां से चली आई हैं, कहां? बांग्लादेश से, और आकर के यहां रह रही हैं। कहां की है? किस देश, किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री हैं? तो वो क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। इनका नाम क्या है? शेख हसीना। ये तो क्वेश्चन का और इसका जवाब। मामला क्या है कि मानवता के खिलाफ अपराध का मामला क्या है शेख हसीना जी का? तो मानवता के खिलाफ जो अपराध का मामला है बांग्लादेश की, देखिए पहले जानिए कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, ये बांग्लादेश का क्या है? अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है, जो जो न्याय देता है, जो अपराध के खिलाफ क्या होता है? न्याय देता है। उसने 17 नवंबर 2025 को पूर्व पीएम शेख हसीना को मानवता के खिलाफ का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई है। ये बांग्लादेश का क्या है? अपराध न्यायाधिकरण है, मतलब आईसीटी। ठीक है ना? कह रहा है इस ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने खुद 2009 में किया था। इसकी स्थापना, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की स्थापना खुद किसने किया था? शेख हसीना जी ने अपने कार्यकाल 2009 में इसे बनाया ही था। इसकी स्थापना की थी कि अगर मानवता के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो उसके खिलाफ अगर जांच की कमेटी बैठेगी, जांच होगी, तो कौन करेगा? ये अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण। तो उसने खुद जो है, इन्होंने खुद बनाया और इन्हीं के खिलाफ देखिए पहला ही क्या हुआ? अपराध के खिलाफ एक सजा सुनाई गई है। तो मामला क्या था? ऐसा क्यों हुआ कि इनको मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहरा दिया गया? तो आप बात समझिएगा, मामला ये था कि 2024 में शेख हसीना जी की सरकार थी। वहां पर क्या हो रहा था? विरोध प्रदर्शन चल रहा था। विरोध प्रदर्शन किस चीज के लिए था? सरकारी नौकरी में एक कोटा था, उसी कोटा के खिलाफ। देखिए यहां है ना कि सरकारी नौकरी में बेहद अलोकप्रिय कोटा प्रणाली, मतलब वो जैसे होता नहीं कि सरकारी नौकरी में कुछ कोटा डिसाइड होता है, इतना खेल कोटा स्किल के थ्रू हो जाएगा, इतना विकलांग के लिए है, इतना एससी एसटी के लिए। तो उसी एक कोटा को, प्रणाली को लेकर के क्या था? विरोध प्रदर्शन चल रहा था। जैसे आप लोगों को याद हो कि रेलवे ग्रुप डी का एक मामला था, जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो उसमें आईटीआई और क्या कहते हैं, नॉन आईटीआई को लेकर के एक बार विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसमें देखिए अभी बड़ी बड़ी जो है सरकार ने उससे बड़ी जो है एक तरीके से कहिए बड़े अच्छे ढंग से क्या किया, उसको हैंडल किया था। तो वैसे ही क्या हुआ, अभी एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था किसको लेकर के? सरकारी नौकरी में कोटा प्रणाली को लेकर के। अब वो विरोध प्रदर्शन चला तो यहां देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, इसने फरवरी 2025 में एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में कहा कि जो पिछले साल 2024 बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसमें कितने लोग? 46 दिनों की अवधि चली थी, मतलब 46 दिन तक, एक महीना से ज्यादा, लगभग डेढ़ माह तक विरोध प्रदर्शन जो चला 2024 में, कहा? बांग्लादेश में। ये बात किसने बताई है? किस रिपोर्ट में है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, वहां की एक रिपोर्ट है। कह रहे कि उस अवधि में 1400 से अधिक लोग मारे गए, मतलब बड़ी बात होती है। 1400 लोग मारे गए विरोध प्रदर्शन में और हजारों लोग घायल हुए हैं। और इसी वजह से क्या हुआ है? आईसीटी ने इनके ऊपर क्या लगा दिया? मानवाधिकार आयोग, मतलब मानवाधिकार के खिलाफ इन्होंने
इनके ऊपर लग गया और इनको क्या किया गया, इनको मौत की सजा सुना दी गई। अब देखिए हसीना पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया, क्योंकि एक वहां से भाग, उनकी सरकार वहां गिर गई शेख हसीना की। ये कहां चली आई, कहां रहने के लिए, भारत भाग आई, भारत में निर्वासन कर रही। उनके विरुद्ध 5 आरोप उनके खिलाफ लगाए गए। 5 में क्या है, पहला था भड़काऊ भाषण देना। पहला काम इन्होंने क्या किया था, भड़काऊ भाषण देना। भीड़ उग्र हो गई भाई। दूसरी बात है प्रदर्शनकारियों को दबाने और खत्म करने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल। मतलब जब प्रदर्शन इतने दिनों तक चला, लोग नहीं मार रहे थे, तो क्या हुआ, हथियारों का इस्तेमाल करवाया इन्होंने। ये ऐसे, ये बताया जा रहा है, ये आरोप लगे हैं। रंगपुर में बेगम रुकैया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की गोली मारकर हत्या हो गई, ये आरोप इनके ऊपर है। ढाका में 6 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ढाका क्या, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहां 6 प्रदर्शनकारियों को गोली मार करके हत्या हुई। अगली बात है कि असलिया एक जगह है वहां बांग्लादेश में, वहां 6 लोगों को क्या कर दिया गया, जलाकर मार डाला गया, मतलब जिंदा जला दिया गया। तो इन्हीं आरोपों के को लेकर के ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा कि भाई इनके खिलाफ क्या है, मौत की सजा है। और ये वर्तमान में कहां आकर के रह रही है, देख रहे, मानव के खिलाफ अपराध को लेकर के इनके ऊपर क्या लग गया है, आरोप, और इनको क्या है, मौत की सजा है। वर्तमान में आप जान ही रहे हैं कहां रह रही हैं, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में रह रही है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई, ढाका। वर्तमान में मुख्य वहां राष्ट्रपति कौन है जी, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। हाँ, मुद्रा क्या है, मुद्रा टका है ना। हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री, इनके ऊपर तो मौत की इनके सजा है। पूर्व प्रधानमंत्री कौन थी, शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है, शहाबुद्दीन, क्या नाम है, लिखेंगे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जी, मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस। मुख्य सलाहकार बांग्लादेश के कौन है, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस। यूनुस ये मुख्य सलाहकार हैं। टका यहाँ की मुद्रा, राजधानी ढाका। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनके ऊपर क्या लगा है, मौत की क्या हो गई है, मौत की सजा इनको मिली हुई है, ठीक है ना। ये मानव के खिलाफ अपराध को लेकर के मौत की सजा सुनाई गई है। और ये वर्तमान में कहां निर्वासन कर रही हैं, अब ये भारत में रह रही हैं। भारत क्या करेगा, भारत देगा किसे, शेख हसीना को भेज देगा किसके, किस जगह पर, बांग्लादेश में। प्रत्यार्पण एक संधि हुई है, अभी बोला नहीं है, लेकिन प्रत्यार्पण संधि एक होती है, ठीक है ना। अगर कोई अपराधी है भारत में आकर के रहा, तो उसे उस देश में भेजना पड़ेगा। कोई भारत का अपराधी अगर दूसरे देश में, तो उसे भारत के पास भेजना होगा। ये एक तरीके से देशों में क्या आपसी आपसी एक सामंजस्य होता है, एक संधि के तहत होता है, एक समझौता हुआ है, ठीक है ना। बात समझ गए होंगे। आज आज का क्वेश्चन यही, ठीक, बाकी कल करते हैं।